हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन और यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। तो हम लोग का जो है मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या है, राजस्व का निर्धारण एवं वसूली, यानी मध्यकालीन में कि कैसे राजस्व का निर्धारण वसूली होता था। उसमें था बटाई, यानी खेत की बटाई, लंक बटाई, राशि बटाई। बटाई में 3 होती थी, फिर मुक्तई, फिर मसाहत, यानी भूमि की पैमाइश जो है करा करके उत्पादकता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो दिरहम था, और उसके बाद देहलीवाल था। दिरहम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सिक्का चलाया था। देहलीवाल को जो है गौरी के द्वारा ये सिक्का चलन में लाया गया था। कुछ लोग चौहान का मुद्रा मानते हैं इसे। गौरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम यानी शाम लिखवाया था, एक तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया था। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलवाया। अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाया। उसके बाद रजिया का नाम उत्कीर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार एवं जिस्की नामक सोने का दिनार चलवाया तथा अदली एवं जो है दुकानी नामक तांबे का सिक्का चलवाया। सबसे अधिक टकसाल मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया था। टंका का बात करें तो चांदी का जो है इल्तुतमिश ने चलवाया, सोना का बलबल ने चलवाया, तांबा का सिकंदर लोदी ने चलवाया। सैन्य संगठन की बात करें तो केंद्रीय जो सेना होती थी हसन ए कल्ब कहा जाता था, और प्रांतीय सेना को हसन ए अतराफ कहा जाता था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था कि जो है अर्घट क्या था, ये सिंचाई यंत्र था। ठीक है। सल्तनत कालीन स्थापित कला की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करें पहले तो कुबतुल उस्मान जो है कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था। तुर्क द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद थी। पृथ्वीराज चौहान हराने के उपलक्ष्य में बनाया था दिल्ली में इल्तुतमिश ने। आंगन का विस्तार जो है 72.5 मीटर कुतुब मीनार का है हाइट। और आंगन का विस्तार बात करें तो ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इबादत खाने का विस्तार भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। 1199 में धारशिला जयचंद के हराने के उपलक्ष्य में कुतुब मीनार का रखा गया था। और 379 सीढ़ी जो है पूर्व कराने का श्रेय जो जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण कराया, चौथा मंजिला से 5वां मंजिला करवा दिया। बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी। सिकंदर लोदी द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। इसका नाम सूफी संत जो है काफी के नाम पे रखा गया और काजी के नाम पे रखा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ने जो है मंदिर को तोड़ के बनाया था। विग्रह राजतुर्क का नाटक हरकेली संस्कृत विद्यालय था, इसको तोड़ के बनाया था ये। अलाउद्दीन खिलजी का बात करें तो मोहम्मद शाह खिलजी जो है, और ये हजार जो है सिकुन हजार खंबा महला था। फिर जयमत खाना, अलाई दरवाजा, सिटी दुर्ग ये सब बनवाया था। अलाई दरवाजा इसी के स्थापत्य कला का सबसे सुंदर हीरा है, अलाउद्दीन खिलजी जो बनवाया था। बलबन के समय की बात करें, बलबन का मकबरा, लाल महल का निर्माण, मेहराब का प्रयोग इसे किया था। और बात करते हैं इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन का जो सेवक था। नसरुद्दीन मोहम्मद को दफनाया गया था सुल्तानगढ़ी मकबरा जो था, और बदायूं की जामा मस्जिद बनवाया था। राजस्थान में जोधपुर में अतरन का दरवाजा और शमशी तालाब, इल्तुतमिश का मकबरा जो है कुरान की आयतें उतुट है उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुगलक वंश में बात करते हैं तो सादगी पूर्ण, ज़्यादा अलंकृत नहीं और विशेष ढलवा दीवार, झुकी दीवार, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा भवनों का निर्माण कराया। गयासी बिन तुगलक का तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। और मोहम्मद बिन तुगलक का बात करें तो शतपुतला पुल बनवाया जो 2 मंजिला का था। 12 खम्भा महल का निर्माण कराया। पंचमुखी शैली में है ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो मकबरा है, और लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। खाने जहाँ तेलंगानी अष्टभुजी मकबरा है इसका। सिकंदर लोदी का भी मकबरा अष्टभुजी प्रकार का है। मुबारक शहर मोहम्मद शाह का भी। फिरोज शाह तुगलक वजीर था। ठीक है, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद ये सब बनवाया है इसने। जो है लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। विशेषता ऊंचे चबूतरों पर निर्माण होता था और अमीर लोगों को भी मकबरा बनने लगा था इसमें। सिकंदर लोदी का मकबरा बात करें तो बहलोली का मकबरा सिकंदर लोदी द्वारा बनवाया गया था। अष्टभुजी प्रकार का है, दोहरे गुम्मद का प्रयोग। मूठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया, मियाँ बुजा ने करवाया था जो लोदी का वजीर था। अकबर का मकबरा गुम्मद विहीन था सिकंदरा में, और इब्राहिम लोदी के मकबरे का निर्माण बाबर द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। अमीर हसन दहलवी भारत का सीदी कहा जाता है। संगीत कला की बात करें तो यद्यपि इस्लाम में संगीत वर्जित है, फिर भी कुछ शासकों ने इसे रुचि दिखाई। बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद का संगीत में रुचि थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में प्रसिद्ध संगीतकार गोपाल नायक को बुलाया और संरक्षण दिया। अमीर खुसरो महान संगीतकार था जो साजगीर, सरपदा, सनम, तिलकल राग का खोज किया था। और मोहम्मद शाह ख्वाब एवं सारंगी लेके आए थे, लेकिन
सितार का आविष्कार खुसरो द्वारा किया गया था। बैजू बाबर जैसे संगीतकार रहते थे। गयासुद्दीन ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1200 संगीतकार थे। फिरोज शाह तुगलक ने संगीत पुस्तक फारसी में अनुवाद करवाया। सिकंदर लोदी ने लज्जत ए सिकंदरी शाही का फारसी में अनुवाद कराया। सल्तनत काली साहित्य की बात करें तो सिंध और इब्राहिम जो था इसमें बात करें तो अलबुर्नी, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद ये सब लिखा था। भाषा अरबी में, अंग्रेजी सचाऊ और हिंदी रजनीकांत राजा और महमूद गजनवी के साथ आया था। उतबी जो है किताबुल यामिनी और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। बैहकी ने तारीख सबूत गीत लिखा। विद्यासागर की उपाधि मिली है इसको, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 विद्वानों को संरक्षण दिया। हसन निजामी यानी पुस्तक ताजुल मासिर और फ़क्र मुदस्सिर यानी पुस्तक अदाबुल हर्ब, ठीक है। आगे बात करते हैं मिनाज उल सिराज फारसी भाषा में तबात नसीरी जो लिखा गया। औलिया का अमीर खुसरो 1253 में एटा में जन्म लिया। पटियाला में कासगंज के तुर्कला की उपाधि औलिया ने दिया था, ठीक है। अब अमीर खुसरो की रचना की बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं 7 पुस्तक हैं भाषा फारसी में। किरान उर सादेन यानी कैकू खान उसके पिता का संवाद, जो है फिक्ता उल फुतू ये जलालुद्दीन की उपलब्धि, खजाइन उल फुतू यानी अलाउद्दीन उपलब्धि, आशिका यानी देहलवी खिज्र का प्रेम, नूह सिखिर यानी मुबारक शाह का प्रशंसा, तुगलकनामा सत्ता की प्राप्ति गयासुद्दीन तुगलक का, एज्जा के खुरवी यानी सूफी का सिद्धांत। तारीख फिरोज शाही की बात कर लेते हैं तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। मिनहाजुल सिराज ने जहाँ तक बातें नसीरी लिखनी छोड़ी थी वहाँ ये पुस्तक वहाँ से लिखना शुरू किया गया, फारसी भाषा में है। फिरोज शाह तुगलक को समर्पित किया है। इस्लामी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। फुतू उस सलातीन पुस्तक बहमन को समर्पित किया गया। रेहला इब्न बतूता का गीता वृत्तांत जो अरबी भाषा में है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे विजयनगर का। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।